गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 के पहले के सवाल पढ़ लिए थे, केवल 5वां सवाल आपका रह गया था। इसके बाद आपकी 2.5 है, तो हम लोग आज एक्सरसाइज 2.4 का 5वां सवाल पढ़ेंगे। देखिए, 5वें सवाल का पहले का पार्ट है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को गुणनखंड करने हैं। एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के क्या करने हैं? गुणनखंड। तो अब देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? देखिए, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? आपको देख सकते हैं, हमेशा कॉमन लेने के लिए मतलब आपको उभयनिष्ठ पद लेने के लिए छोटी घात लेनी पड़ती है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे। क्या कॉमन ले रहे? एक्स स्क्वायर। 3 घात में से 2 घात कॉमन ले ली, 3 पावर में से 2 पावर कॉमन ले ली, तो कितनी घात बची? 1। और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 2। एक बार फिर से देखो, इसके गुणनखंड करने थे, तो एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 के गुणनखंड कैसे करेंगे? 3 घात है तो 2 घात कॉमन ले ली, तो देखो यहाँ पे बची 1 पावर, यहाँ पे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा 2। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे। जब भी माइनस का चिन्ह ले लिया जाता बाहर, तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस का। देखिए, बाहर अगर माइनस लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, जो प्लस है वो क्या हो गया? माइनस का। क्योंकि 1 कॉमन लिया तो जैसा था वैसे ही रखेंगे। x प्लस 2 था जो, तो हो गया x माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अब आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा, इसमें भी x माइनस 2 है और इसमें भी x माइनस 2 है, तो इन दोनों में एक कॉमन क्या आ रहा? x माइनस 2। देखिए, इसमें भी x माइनस 2 है, इसमें भी x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो आपका बचा यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस का 1। देखिए, x माइनस 2 इसमें भी है, x माइनस 2 इसमें भी है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा? देखो, कॉमन लेना आपको आता है, 8th में भी पढ़ा आपने, 7th में भी पढ़ा। x माइनस 2 दोनों में आ गया कॉमन, यहां से एक्स स्क्वायर बचा, यहां से माइनस 1। अब आप इस एक को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इस एक को हमने लिख दिया 1 का वर्ग। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसे पढ़ेंगे a का वर्ग, इसे पढ़ेंगे b का वर्ग। जो सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखिए ये आपका बाहर चल रहा x माइनस 2, ये आपका बाहर चल रहा x माइनस 2 है, ये आपका बाहर चल रहा। इसे पढ़ो पहले पद का वर्ग यानी a का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 1 को लिख दिया 1 का वर्ग, तो इसे पढ़ो b का वर्ग। तो देखो, एक बार प्लस में यानी इसको, इस वाले को एक बार प्लस में लिख देंगे, इसी वाले को एक बार माइनस में लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया आपका? आंसर। एक बार फिर देखो, x की क्यू था माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 था। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा? एक्स स्क्वायर को x यहां से बचा, माइनस 2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन? माइनस 1 ले लिया तो x माइनस 2। अब दोनों में x माइनस 2 ले लिया तो यहाँ से x की पावर 2 बची, यहाँ पे 1 बचा। अब 1 को लिख दिया 1 का वर्ग। इसे पढ़ो a का वर्ग, इसे पढ़ो b का वर्ग। इसे पढ़ो एक्स स्क्वायर यानी a का वर्ग, इसे पढ़ो 1 को b का वर्ग। तो एक बार प्लस में, वहीं पर ही माइनस में, ये जैसा था वैसे ही आपका आंसर। इस सवाल को आप ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए, इसको करने का तरीका क्या है? पहले तो आप देखो इसकी अचर राशि। सबसे पहले आप देखेंगे अचर राशि। क्या देखेंगे? अचर राशि क्या है इसमें? देखो, ये अचर राशि है, नहीं है। क्या ये अचर राशि है? तो ये भी नहीं है। ये अचर राशि है तो ये भी नहीं है। एक्स के साथ ये आपकी अचर राशि है, मतलब अचर पद देखेंगे, या फिर आपको अचर पद देख लो सीधा। ये अचर पद क्या है? 5। अब आप इस 5 के खंड करने हैं, आपको 5 के क्या करने हैं? खंड। तो 5 के खंड क्या होंगे? 5 एकम 5, 5 गुणा 1, 5 एकम 5। अब इसमें आप प्लस माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा दो। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको दिए गए 3 घात वाला, चूंकि ये देखो 2 घात वाला होता तो आप डायरेक्ट कर लेते, लेकिन ये है बहुपद का 3 घात वाला रूप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दिए गए बहुपद में अचर पद जो दिया है उसके खंड करने हैं। तो 5 एकम 5। अब आपने खंड क्या किए? प्लस के 5 माइनस के 5 लिख दो, प्लस के माइनस के 5 लिख दो। अब आपको क्या करना है? एक एक करके इन चारों के मान, 4 क्या है? -1 है, +1 है, +5 है और -5, या -5 है और +5 है। इन चारों के मान इसमें रखने पर जिस बहुपद से, यानी जिस मान से पूरा बहुपद शून्य हो जाए,
हम कहेंगे वह बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। वह बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड। एक बार फिर से देखो, जब भी 3 घात वाला है तो उसे शेषफल प्रमेय से किया जाता है या गुणनखंड प्रमेय से भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे शेषफल प्रमेय से कैसे करेंगे, सबसे पहले अचर पद देखो क्या है, तो जिसमें चर नहीं होता है वो अचर पद है। तो इसमें चर था, इसमें चर, इसमें चर, तो इसमें चर नहीं था, तो ये आपका अचर पद है। तो इसके करो खंड, तो खंड क्या किए, 5 एकम का, उसमें चिन्ह लगा दो प्लस माइनस का, क्योंकि दोनों भी हो सकते हैं वो, तो माइनस प्लस, प्लस माइनस यानी माइनस प्लस। अब एक एक करके ये चारों मान में से जो भी रखने पर ये पूरा बहुपद शून्य हो जाए, हम उसका एक गुणनखंड निकाल लेंगे। देखो तो रखेंगे, यदि x बराबर -1 रखने पर, सबसे पहले क्या रखने पर, x का मान -1, तो देखो p -1 रखने पर ये पूरा बहुपद जो है 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये p x के पदों में है, यानी p है पोलिनोमियल और x है चर, किसके पदों में है ये बहुपद, जिसको आप कहते हैं बहुपद x के पदों में। तो px बराबर p का मान -1 रखने पर पूरा 0। अब अगर लगाएंगे तो देखो p -1 इसमें लगाने पर -1 की पावर 3, पहले -1 इसकी जगह पे, देखो ऐसे x क्यू है -3x² है -9x -5, x की जगह पे -1 रख दिया तो -1 की पावर 3, 3 पहले से चल रहा, -1 का स्क्वायर, 9 गुणा -1 माइनस के 5, p -1, देखो माइनस की घात 3 है, यानी कि माइनस का क्यू है, तो माइनस का क्यू क्या होता है, माइनस ही होता है, ये माइनस ही होगा। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस, देखो 9 गुणा -1, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस दोनों माइनस हो गए प्लस, 9 एकम 9 -5। अब बताओ 3 एकम 3, -1 -3 प्लस 9 -5। अब आप देखिए माइनस के कितने हो गए, -5 -3 8 माइनस के 9, तो 9 प्लस के में से -9 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। आपका आंसर क्या आ गया, 0। एक बार फिर से देखो, क्योंकि x का मान सबसे पहले सबसे छोटा लगाया जाए, पहले -1 फिर +1, आपको ये देखना है किससे ये 0 हो रहा, तो -1 रखेंगे इसी बहुपद में, तो -1 का क्यूब, 3 गुणा -1 का स्क्वायर, 9 गुणा -1 -5, माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का क्यूब माइनस, -1 -3 -5, 5 3 8 और 1 9, 9 में से 9 गए 0। अब आप देखिए हम कहेंगे यदि x बराबर -1 या -1 को इस तरफ ले आओ तो +1 बराबर 0, x बराबर -1 है, अगर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। x बराबर -1 इस तरफ है तो इस तरफ आके क्या होगा, प्लस का। तो हम कहेंगे x + 1 बराबर 0। बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी कि इसको लगाने पे -1 लगाने पे ये पूरा क्या हो गया, 0, तो ये कहलाएगा उसका एक गुणनखंड। अब इस बहुपद को इसमें भाग देने पर, इस वाले बहुपद को इसमें भाग देने पर क्या करें, देखो 3 घात में 1 घात से भाग देंगे तो घात कितनी हो जाएगी, 1 घात कम हो जाएगी, 2, और 2 की आप आराम से गणना कर सकते हैं, तो उसको यहां पे कर दे रहे। देखिए इसके आगे से x + 1 से भाग देने पर x³ -3x² -9x -5, चूंकि देखो 1 घात से 3 घात में भाग देने पर घात बचेगी 2, और 2 के खंड आप आराम से कर सकते हैं। देखिए x + 1 से भाग दे रहे तो पहले घात कितनी लेंगे, 2, x³ में x से भाग तो जाएगा नहीं, तो x की स्क्वायर लेंगे, मतलब x की घात लेंगे 2, x² का गुणा x में करेंगे तो पावर कितनी होगी, 3, x का इसमें करेंगे तो माइनस का x², x² का x में किया तो पावर 3, x² का x², माइनस माइनस ये प्लस, ये कट गया। अब -3x² में से ये घट गया तो बचा -2x² -9x -5। देखिए घात 2 करने के लिए एक घात जो आपका बहुपद का गुणनखंड है उसका भाग इसमें देंगे, 3 घात वाले में तो 2 घात निकल रही, और 2 के खंड आपको आराम से आते हैं, क्योंकि एक खंड आपको पहले से मिल गया, एक बहुपद का खंड क्या हो गया, मिल गया। केवल बाकी के खंड निकालने के लिए हम लोग इस बहुपद से उसी बहुपद में क्या देंगे, भाग। देखिए अब लेंगे -2 और साथ में लेंगे 1 घात x, क्योंकि यहाँ पे 2x² है, हमारे पास ये एक पावर है, 2x² का 2 में करेंगे तो 2x², 2 एकम 2,
ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, 2 का 1 में करेंगे तो 2, ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना हो जाए माइनस के 7x माइनस के 5, देखिए सॉरी ये प्लस का था, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, हम 4 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 4, 4 का इसमें करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 का इसमें करेंगे तो 4, ये बचेगा आपका माइनस के 5, ठीक है। अब लेंगे आप 5, 5 का x में करोगे 5x माइनस 5, ये प्लस ये भी प्लस, ये क्या हो गए कट गए। तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि 3 घात में 2 घात से देंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, घटाने पे 3 और 1 कितने हो गए 4, बाकी जैसा था वैसी था। 4x लिया तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 एकम 4, ये कट गए, 9 में से 4 गए, 5x माइनस 5, 5 लिया 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट गए। अब आप देखिए बहुपद को अगर आपको छोटा सा एग्जाम्पल दें, 4 में 20 में भाग दे 4 थे तो क्या आता है 4 पंचे 20, लेकिन अगर इन्हीं दोनों का गुणा कर दें तो वापस 20 बन जाता है, तो इन दोनों का गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, वही बहुपद प्राप्त होगा, जैसे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x, तो देखो इसी बहुपद में इन दोनों का गुणा करें तो यही बहुपद क्या होगा, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस 5, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये शेषफल प्रमेय है, क्योंकि इसी से हमें ध्यान याद करना था, तो x प्लस 1 ये है, और इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 में गुणा कर दें तो यही बहुपद हमें क्या होगा प्राप्त होगा। इसके खंड आपको आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ऐसे खंड करने हैं, मध्य पद के ऐसे खंड करने हैं कि घटाने पे कितना बचे 4 और गुणा करें तो 5, तो 5 एकम 5, मतलब 5 में से घटाओ तो 4, 5 में से 1 घटाओ तो 4, और 5 एकम 5, तो आपका खंड क्या होगा एक्स स्क्वायर, 5x में से 1x कम कर देंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 5, यहां पे 1 ले लिया x माइनस 5, अब x प्लस 1, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा x माइनस 5, और इसमें आ रहा x प्लस 1। तो इस तरह से आपके 3 घात वाले के क्या हो गए 1 2 3, जितनी घात उतने खंड हो गए, 1 खंड 2 खंड और 3 खंड आप कर सकते हैं, ये नोट कर लेना। अब देखिए पांचवे का तीसरा पार्ट, एक्स की पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। तो सबसे पहले आप देखिए अचर पद, सबसे पहले क्या देखना है अचर पद, अचर पद के आपको खंड करने हैं। 20 के खंड क्या होंगे वो आप कर लो पहले। देखो 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और 20 एकम 20, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 एकम 20, तो खंड क्या हुआ देखो। अब इसको प्लस माइनस लिख दो, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, फिर से प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5। अब इसके आपको मान क्या निकल के आया देखो, खंड क्या किए आपने 20 के खंड किए आपने, 2 दूनी 4 पंचे 20 एकम 20, 2 दूनी 4 पंचे। सबसे पहले जब भी 3 घात का कोई सवाल आता है तो आपको केवल एक तरकीब लगानी है, अचर पद के खंड करने हैं, अचर पद के खंड। तो 2 दूनी 4 पंचे 20 एकम 20, इसको लिख दिया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5। अब मान क्या निकले, तो इसके जो मान रखने के लिए निकले प्लस माइनस 1 से माइनस प्लस 1, यानी माइनस 1 लगा सकते प्लस 1, माइनस 2 से प्लस 2, 2 बार है तो एक ही बार रहने दो, और माइनस 5 और प्लस 5। इनके इस मान को में से जो भी मान रखने पर ये बहुपद शून्य होता है तो पहले एक गुणनखंड उसका ज्ञात कर लेंगे। इन मानों में से एक मान रखने पे ये गुणनखंड यदि शून्य हो जाए तो पहले हम लोग एक मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले x बराबर -1 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर
इस वाले बहुपद में -1 रखने पर ये देखा जाएगा, क्योंकि एक माइनस सबसे छोटा होगा, फिर ये रखेंगे, फिर ये जो भी बहुपद में एक मान रखने पर ये 0 हो जाएगा, वो बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड। x बराबर -1 रखने पर p -1 का मान 0 होगा। अब चूंकि बहुपद है x का क्यूब प्लस 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। अब लगाओ मान, -1 की पावर 3, 13 -1 का स्क्वायर 32 -1 प्लस 20। देखो -1 है सबसे छोटा तो वही रख दिया, -1 लगाने पे पूरा 0 होना चाहिए। माइनस का क्यू माइनस, माइनस के क्यू माइनस, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 13 एकम 13, 32 में -1 का गुणा करो, 32 एकम 32, 32 एकम 32, 32 का गुणा -1 में होगा तो 32 एकम 32, माइनस का चिन्ह प्लस 20। अब आप देखिए 32 और 1 33 तो माइनस के हो गए, माइनस के 32 माइनस का 1 33, माइनस के 32 माइनस का 1 33, 20 और 13 भी 33, 20 और 13 भी 33, तो ये क्या हो गया, कट गया तो आ गया 0। यानी आपको क्या मिल गया कि x बराबर -1 या -1 इस तरफ आके +1 बराबर 0। x बराबर -1 या -1 इस तरफ आके, -1 इस तरफ आके +1 बराबर 0 बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या मिल गया, एक गुणनखंड। अब देखिए एक खंड मिल गया, अब इसी एक खंड से इसमें देना है भाग, जिससे 3 घात वाला पद बन जाएगा 2 घात वाला पद, और 2 घात वाले के खंड हम लोग आराम से कर लेंगे। तो देखो x+1 से x³ प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 में भाग देंगे। देखिए इसी x+1 से इसी 3 घात बहुपद में देना है भाग, तो x+1 को इसमें भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा। घात कितनी लेंगे, 2 पहले, 2, क्योंकि यहाँ पे 3 है, हमें कितनी चाहिए, 2। एक्स स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो होगी x की पावर 3, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर, घटाने पे कट जाएगा, 13 में से एक गया 12x स्क्वायर, 32x प्लस 20। एक्स स्क्वायर का गुणा x में करेंगे तो x³, एक्स स्क्वायर का x में 1 में करेंगे तो, क्योंकि गुणा हमेशा दोनों में होता है, तो एक्स स्क्वायर का x में भी होगा, एक्स स्क्वायर का 1 में भी होगा। 13 में से एक गया 12x स्क्वायर, बाकी जैसे था वैसे ही। अब संख्या कितनी आई, 12, और हमें घात कितनी चाहिए, 1, तो हो जाएगा 12x। 2 घात है हमारे पास, 1 है, तो 1 घात तो चाहिए, उसका गुणा करना पड़ेगा। संख्या क्या आई, 12, तो 12 का भी, तो 12x का गुणा करेंगे तो 12x स्क्वायर, 12 एकम 12, घटाने पर ये घट जाएगा, 12x का x में दिया 12x स्क्वायर, 12 एकम 12, 32 में से 12 गए, 20 बचा, 32x में से 12x गए, 20 बचा, 32 में से 12 गए 20। अब आप देखिए घात तो बराबर है, यहां पर भी एक घात, यहां पर भी एक घात, तो केवल आपको संख्या लेनी है 20। घातें बराबर है, देखो एक एक घात, तो केवल क्या लेनी, संख्या लेनी है 20। 20 एकम 20x, 20 एकम 20, घटाने पर ये 0। देखिए तो आपको खंड क्या मिले, एक्स स्क्वायर 12x प्लस 20। फिर बता दे रहे 3 घात वाले में 1 घात वाले से भाग देने पर हमें 2 घात का मिल जाएगा, और 2 घात के खंड हम आराम से कर लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे बहुपद px के लिए। तो बहुपद क्या था, 13x स्क्वायर यानी x स्क्वायर 13x स्क्वायर 32x प्लस 20। इसका गुणा इसमें करने पर x+1 का गुणा x स्क्वायर 12x प्लस 20 में करने पर 12 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने पे 12 और गुणा में 20 आए। जोड़ने पे 12 गुणा में 20, तो 10 दूनी 20, 10 गुणा 2 20, और 10 प्लस 2 12। क्योंकि यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, तो जब भी ऐसा प्लस का चिन्ह आगे आता है x के यानी चर के आगे, एक घात के आगे, तो वही लिया जाता है। तो जोड़ने पे तो 12 आ रहा, 10 प्लस 2 12, और 10 गुणा 2 20, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x 2x प्लस 20। x+1 इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x, तो हो जाएगा x+1, x+10, इन दोनों में आएगा 2। अब आपको पता है x+1 इन दोनों में आ गया x+10 और x+2।
देखिए 12 कैसे खंड करने थे कि जोड़ने पे 12 गुणा में 20 तो 10 और 2 12। अब इन दोनों में देखेंगे x और x में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 10। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 धाम 20 यानी 10 बार। अब x प्लस दोनों में आ रहा तो यहां से x बचा, यहां से 2 बचा। इस तरह से तीनों पदों के क्या निकाल दिए, खंडे निकाल दिए। तो ये भी आप कर लीजिए। फिर अगला देखिए लास्ट वाला, देखिए एक्सरसाइज 2.4 का पांचवे का चौथा सवाल है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे सरल है ये सवाल, पांचवे के पहले पार्ट के जैसा ही है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, देखिए इन दोनों में y की घात 3 और वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, y की पावर 3 और वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो y यहां से बचा आपका 2y, यहां से बचा 1। 3 घात और 2 घात में सबसे छोटी घात क्या है 2, तो 2 कॉमन ले ली तो 3 में से 1 बची, ये निकल गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखो ना यहाँ पे कुछ है ना यहाँ पे कुछ है, दोनों कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग वहां पे क्या ले लेते, -1 कॉमन ले लेते। इन दोनों पदों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्या ले लिया -1। तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के चिन्ह फिर बदल गए। मैंने बताया था जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, तो प्लस हो जाएगा ये, और बाकी जैसा था वैसे ही। इन दोनों में कुछ नहीं आ रहा तो -1 ले लिया, कुछ नहीं आया तो -1। अब कुछ नहीं आया -1 लिया तो अंदर के चिन्ह क्या हो गया, बदल गया तो प्लस का। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, देखो 2y प्लस 1 ये है और 2y प्लस 1 ये है। तो 2y प्लस 1 कॉमन लिया तो बचा वाई स्क्वायर माइनस 1। 2y प्लस 1 कॉमन लिया तो यहां से बचा वाई स्क्वायर, यहां से -1। अब इस वाले एक को लिख दो 1 का वर्ग, यहां पे कुछ नहीं था देखो 1 था। इस वाले एक को लिख दो 1 का वर्ग और इसे पढ़ो a का वर्ग, इसे पढ़ो b का वर्ग। इस वाले एक को लिख दिया 1 का वर्ग, क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 का वर्ग 1 तो 1 ही तो पहले से था। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, ये 2y प्लस 1। देखिए इसे लिख दो एक बार प्लस में, वाई स्क्वायर माइनस 1 को लिख दो एक बार वाई प्लस 1 और इसी को लिख दो एक बार माइनस में वाई माइनस 1। वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है तो इसे लिख दो एक बार प्लस में, इसे लिख दो एक बार माइनस में, और इनको सीधा सीधा सॉल्यूशन कर देंगे तो ये सीधा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपकी 2.4 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो जो नोट करना है वो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2.5। एक्सरसाइज 2.5 पढ़ने से पहले आपको कुछ समीकरण बता रहे हैं तो वो आप नोट डाउन कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक ही चीज है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, या फिर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी आपने पढ़ा है। ये सब पुराने फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ चुके हैं। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी या a माइनस बी। अब इसके अलावा कुछ और भी है जो आपको समझनी भी है। यदि x प्लस a का गुणा किसी, मान लो किसी अचर राशि a में और x का गुणा किसी अचर राशि b में करें, मान लो 6 हुए, तो सूत्र क्या बनता है, एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें चर का गुणा कर देंगे और इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। देखिए तो पहली सरफम का किसी चर में किसी अचर से गुणा करें जोड़ के, दूसरे चर में उसी चर से गुणा करें, तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर इन दोनों चरों को जोड़ दिया जाएगा, उसमें चर का गुणा कर देंगे, फिर इन दोनों चरों का गुणनफल। अब यही चीज माइनस में होगी तो एक्स स्क्वायर पहले चर में से दूसरा चर घटा देंगे, उसमें चर का गुणा कर देंगे, सॉरी पहले चर में से दूसरा चर घटा देंगे, पहले चर में से चूंकि ये माइनस का है घटा देंगे, तो चर का गुणा करके उन्हीं अचर का गुणा कर देंगे। अगर x प्लस a है मतलब एक चर के साथ जुड़ा हुआ कोई अचर है और एक चर के साथ किसी जुड़ा हुआ घटाने पे अचर है, तो पहले क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणा, अब पहले चर के साथ दूसरे चर को घटा देंगे, अचर का पहले अचर के साथ दूसरे चर को घटा देंगे, फिर चर का गुणा करके उन अचर का गुणा कर देंगे। लास्ट में क्या है, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर रहेगा, इन दोनों अचरों को जोड़ के उसमें चर का गुणा फिर अचर का गुणा। ये सूत्र आप नोट डाउन कर लीजिए।
इसके तरीके, इसके जो है फॉर्मूले वो और भी हैं, तो इसको देख लीजिए आप, इसको नोट लिख कर लीजिए, फिर इसके सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एक्सरसाइज 2.5 का पहला सवाल है, उसके 5 पार्ट आपके सामने लिख दिए। अब आपको इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इनका सॉल्यूशन करके इनके बहुपद बनाने हैं। देखिए इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इन बहुपदों के क्या करने हैं, बहुपद निकालने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसे ए पढ़ो, इसे बी पढ़ो, इसे 4 को ये अचर राशि है और ये भी अचर राशि है, तो चर के साथ एक अचर जोड़ा गया और चर के साथ एक और अचर जोड़ा गया। इसे ए पढ़ो, इसे बी, तो देखो आपका पहला सूत्र क्या बन गया, पहला बन गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, पहला बन गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी ये वाला सूत्र बन गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अब होता क्या है, तो पहले पद में गुणा कर दो, एक्स का एक्स में गुणा कर दो, एक्स का एक्स में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, 4 और 10 को जोड़ दो, 4 में 10 को जोड़ दो तो 4 प्लस 10, इन दोनों में गुणा एक्स कर दो, चिन्ह प्लस का है, चिन्ह का है, देखो 4 और 10 को जोड़ दिया, ए प्लस बी एक्स। अब प्लस का लगा के इन्हीं अचर का गुणा कर दो, इन दोनों अचर का गुणा कर दो, तो देखो एक्स स्क्वायर पहला पद, ए में बी जोड़ा था तो 4 और 10 कितने हो गए 14, ए में बी जोड़ेंगे तो 4 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14, और 4 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 40। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये एक आपका बहुपद हो गया। तो सर्वसमीकरणों के प्रयोग से ही बहुपद बनाने हैं। तो पहले में एक्स दिया चर, फिर एक अचर दिया, फिर एक चर दिया, फिर एक अचर, तो इसे पढ़ो पहले अचर को ए, इसे पढ़ो बी, तो ए प्लस बी तो 4 प्लस 10, और ए इंटू बी 4 गुणा 10, तो ये आपका सॉल्यूशन। अब यहां पे आ जाओ, फिर ये चर दिया, ये अचर दिया, तो इसे पढ़ो ए, फिर ये चर दिया और ये आपका अचर दिया, तो कौन सा सूत्र बन गया, ये बन गया एक्स प्लस ए और एक्स माइनस बी वाला, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी, तो देखो सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर ए माइनस बी एक्स माइनस के ए बी। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 एक्स और 8 गुणा 10, बताओ एक्स स्क्वायर, 10 में से 8 गए बचे 2 माइनस के, 10 में से 8 गए माइनस के कितने बचे 2, तो 8 दाम 80, 8 हम 80, ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 8 गए तो बचे 2, 8 दाम 80। देखिए अगला है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, ये चर दिया, ये अचर दिया, ये चर दिया और ये भी अचर दिया, तो देखो इसे पढ़ो x, इसे पढ़ो a, इसे x, इसे पढ़ो b, तो x प्लस a x माइनस b, वही सूत्र फिर बन गया x प्लस a x माइनस b, तो पहले पद का वर्ग, पहले पद का वर्ग यानी 3x का वर्ग, अगला चिन्ह है प्लस का, 4 में से 5 घटा के x का गुणा कर दो, 4 इंटू 5 कर दो, 4 इंटू 5, बताओ x है आपका 3, बताओ 3x स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, माइनस 1 का करेंगे 3x, 4 पंचे 20, तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पे आ जाओ, सबसे सिंपल है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, इसे पढ़ो a, इसे पढ़ो b, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सूत्र होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी वाई स्क्वायर का वर्ग और 3/2 का वर्ग। देखो पहले वर्ग, देखो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो पहले पद का वर्ग यानी वाई स्क्वायर का भी वर्ग और दूसरे पद 3/2 का भी वर्ग। अब वाई स्क्वायर का वर्ग है तो वर्ग के ऊपर यानी घात के ऊपर घात, तो घातों का गुणा, घात के ऊपर घात, घातों का क्या कर देंगे गुणा, तो वाई पावर कितनी हो गई 4, घात के ऊपर घात, 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, ये आपका आंसर हो गया। सेम बिल्कुल ऐसा ही ये है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखो पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग,
इसे पढ़ो, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, ए का वर्ग बी का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4x²। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 का पहला सवाल कंप्लीट। अब आप देखिए दूसरा। देखिए 2.5 के दूसरे के 3 पार्ट हैं, तीनों को आपको बिना सर्व समीकरण का प्रयोग करके हल करना है, डायरेक्ट गुणा नहीं करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके? इन सर्व समीकरणों के प्रयोग करके आपको तीनों का सॉल्यूशन करना है। फिर से सुन लो, बिना गुणा, देखो गुणा करके करोगे सवाल गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा, भले ही आंसर आपका सही रहे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सर्व समीकरण का प्रयोग करके। ये है आपकी सर्व समीकरण, और भी आपको बताएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप डायरेक्ट नहीं करना, आपको क्या करना है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके, यानी इसका प्रयोग करके। तो इस 103 को लिख दे रहे 100 प्लस 3, 107 को लिख दे रहे 100 प्लस 7। देखो 103 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, तो 103 को लिख दिया 100 प्लस 3। 107 100 से कितना ज्यादा, 3 100 से ज्यादा है 7, तो 100 प्लस 7। अब इसे x पढ़ो, इसे a पढ़ो, इसे x पढ़ो, इसे a पढ़ो, b पढ़ो, सॉरी। तो ये सूत्र बन गया x प्लस a और ये बन गया x प्लस b। 100 को चर पढ़ा तो 3 को अचर पढ़ा, फिर 100 को चर पढ़ा और 3 को 7 को अचर पढ़ा, तो x प्लस a x प्लस b का सूत्र बन गया। तो सूत्र क्या होगा, x प्लस a x प्लस b, पहले पद का वर्ग, दोनों अचरों का गुणा जोड़ के उसमें चर का गुणा, फिर दोनों चर का गुणा। तो देखो इसे पढ़ा x, तो अपन पढ़ेंगे x², फिर a प्लस b जोड़ देते, फिर x का गुणा कर देते, फिर a इंटू बी करते। अब देखो चर किसको पढ़ रहे हैं, 100 को, तो 100 का वर्ग प्लस इन दोनों को जोड़ दो 3 प्लस 7 और उसमें 100 का गुणा कर दो, 100 का क्या कर दो, गुणा, प्लस ए बी। तो ए किसको पढ़ा, 3 को, बी किसको पढ़ा, 7 को, 3 गुणा 7। देखो 100 को पढ़ा x, 100 को पढ़ा x, 3 को पढ़ा a, b को पढ़ा 7। तो पहले x² तो x² यानी 100 का वर्ग, फिर a प्लस बी यानी 3 प्लस 7, उसमें x का गुणा यानी कि 100 का गुणा, a इंटू बी यानी 3 गुणा 7। 100 का वर्ग होता 10,000। 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000, आपको मालूम है 100 का वर्ग कितना होता है, 10,000, यानी 100 का वर्ग 10,000। 7 और 3 10 गुणा 100, 7 3 21। अब बताओ 10,000 1,000 में, सॉरी 100 में 10 का गुणा करेंगे 1,000 प्लस 21, तो देखो 10,000 और 11,000 21, ये आपका आंसर हो गया। 10,000 ये हो गया, 10 में 100 का गुणा करो, 10 100 हम 1,000, तो 10 और 1 11,000 और उसमें 21 जोड़ दो, 10 और 1 11,000 में 21 जोड़ दो, 11,000 21। अब इस तरफ आओ, बताओ 100 से कितना कम है, ये 100 से 5 कम। 95 100 से कितना कम है, 100 में 5 कम। 95 100 में कितना कम है, 5 कम, और 100 में कितना कम है, 4 कम। 95 100 में कितना कम है, 5 कम, 95 जो है 100 में कितना कम है, 4 कम। अब इसे x पढ़ो तो इसे a पढ़ो, फिर वही इसे x पढ़ो तो इसे b पढ़ो। अब बताओ चिन्ह माइनस का यहाँ है, माइनस का यहाँ है। 100 को x पढ़ा तो 5 को a पढ़ा, 100 को x पढ़ा तो 4 को b पढ़ा, दोनों में माइनस है। तो देखो x माइनस है x माइनस बी, x माइनस है x माइनस बी का सूत्र होता है x² माइनस ए प्लस बी x माइनस ए बी, ये इसका सूत्र होता है। प्लस ए बी होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस ए बी। देखो x का करेंगे x², a का x में करेंगे तो ax, b का x में करेंगे तो bx प्लस ए बी, तो ये x कॉमन ले लिया माइनस का, तो a प्लस बी हो जाएगा। ये देखो तो x² दोनों अचरों को जोड़ के चिन्ह माइनस का, उसमें चर का गुणा, प्लस दोनों अचरों का गुणा चिन्ह प्लस का, तो x²। अब देखो x है आपका 100, x क्या है 100, तो 100 का वर्ग, a प्लस बी, a है 5 प्लस b है 4 और गुणा x, तो x कितना है 100 प्लस a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी यानी 5 गुणा 4। अब बताओ 100 का वर्ग कितना होगा, 10,000, 100 का वर्ग 10,000, अभी ये बताया था 100 का वर्ग 10,000,
5 और 4 कितने हो गए 9 गुणा 100 और 4 पंचे 20। 10,000 में 100 का 9 में गुणा करेंगे 900, 100 का 9 में 900 प्लस 20। अब 10,000 में 900 घटाओ तो हो जाएगा 9100 और 20 जोड़ दो तो हो जाएगा आंसर 9120। देखो 10,000 में 900 घटाओगे तो 9100 बचा, यानी 9100, उसमें 20 जोड़ो तो 9120 हो जाएगा। बस लास्ट वाला 100 से ज्यादा है 4 तो 100 प्लस 4, 100 से कितना ज्यादा है 4 तो 100 प्लस 4, और 9600 से कितना कम है 4 तो 100 माइनस 4। 100 से ज्यादा है 4, 104 कितना है 100 से 4 ज्यादा, 9600 से कितना कम है 4 कम। तो देखो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, इसे पढ़ो a प्लस बी और इसे पढ़ो a माइनस बी, तो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे पढ़ो a तो इसे पढ़ो b, क्योंकि इसमें चर नहीं है मान लो, इसे पढ़ो a इसे पढ़ो b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग 100 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। a किसको पढ़ा 100 को तो a का वर्ग, b किसको पढ़ा 4 को तो b का वर्ग। 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, 100 का वर्ग 10,000 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। बताओ घटा देंगे तो कितना बचेगा 9,984, क्योंकि 10,000 में 16 घटाएंगे 16 घट जाएगा तो 9,984। तो इस तरह से आपका दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के सवाल बताएंगे, तो ये भी नोट कर लेना, ठीक है।